सर प्रोडक्ट वगैरह जैसे कि हम लोग हम्म, सोशल मीडिया ऐप के थ्रू भी सेल कर सकते हैं, रिकमेंड हाँ कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन लेकिन उसमें फिर फिर उनको कोई अगर पेज देना आपकी पड़ता रील्स जो है। हाँ डिजायरेबल हैं उसमें, हाँ। क्लाइंट उन तक अगर पहुंच रही है तभी काम होता है। तो उसमें तो एक रील्स बात और, वायरल करनी पड़ती है आपको। हाँ बिल्कुल, उसके लिए आपको सोशल मीडिया और एडसेंस सीखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उससे फिर काम होता है, उससे व्हाट्सएप भी जुड़ा होता है, व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट लिंक होता है कि अगर हाँ आप कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट खोलते हैं, कोई पेज खोलता है तो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पर भी ले जाता है जहां पर आप वो हाँ प्रोडक्ट हाँ परचेज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमें तो फिर एड्स पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा। तो हम कुछ बातें बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करो। कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं? जैसे कि डायरेक्ट लिंक किसी को भी मत भेजो। जैसे मान लो तुमने सोचा कि हमने एक लिंक अपना बना लिया, तो अपने सब दोस्तों को भेजना स्टार्ट कर हम्म। दिया व्हाट्सएप पे एक एक करके। ये काम नहीं करना। अगर आप वन बाय वन लिंक भेज रहे हैं तो ये सब चीजें ट्रैक हो जाती है। रैंडम प्रोडक्ट्स को प्रमोट कभी भी मत करो अगर आपका उनमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको उनमें कोई नॉलेज नहीं है। समझ रहे हैं ना? और नो ऑडियंस टारगेटिंग, अगर आपको यही नहीं पता है कि आप किस ऑडियंस को ये प्रोडक्ट बेचेंगे, तो भी नहीं करना। और कभी भी ये समझो, कॉपी पेस्ट तो कंटेंट बिल्कुल नहीं करना। अमेजोन का लिंक निकाल लो और उसी का कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट मार दो। ठीक है ना? कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस मिलती है। टिप्स टू फॉलो। सबसे पहली बात, अपना नीश फिक्स करो। नीश का मतलब क्या होता है? टॉपिक। जैसे कि टेक में आपको काम करना है, या आपको फिटनेस में इंटरेस्ट है, या फिर आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट है, या आपको ब्यूटी में इंटरेस्ट है ना? और क्या बचा? या आपको क्लॉथिंग में इंटरेस्ट है, तो अपना नीश फिक्स करो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट बिल्ड जरूर करो, और कस्टमर को हमेशा वैल्यू। समझ रहे हो ना? देखो, ये सब जब आप करना शुरू करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि डे वन में अर्निंग जीरो होती है। 15 दिन अगर आप लग करके काम कर लें, तो 15 दिन में हो सकता है फर्स्ट सेल आप निकाल लें। समझ रहे हो ना? और फिर अगर आप लग के 2 से 3 ठीक है। महीने काम कर लें, तो 2 से 3 महीने में फिर कहीं जा करके आप अपनी स्टेबल इनकम के बारे में सोचें। और एफिलिएट मार्केटिंग का एक रूल है, सीधी सी बात है, पंसारी की दुकान समझो उसको। एफिलिएट मार्केटिंग में एक्चुअल में पैसा जो है ना, वो प्रोडक्ट बेचने से नहीं आता है। एफिलिएट मार्केटिंग में जो पैसा आता है वो ट्रस्ट बिल्ड करने से आता है, जो कि आप अपने कस्टमर के साथ बिल्ड करते हैं। और आपको खुद भी पता है कि अगर देखा जाए तो वो ऑफलाइन मार्केट थी, ये ऑनलाइन मार्केट है। पर कस्टमर को सर कैसे पता होगा कि जो उसके पास लिंक आ रहा है वो ट्रस्टेड आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो उसके लिए बस वही तो बात है ना सच्ची, कि जैसे आप रील्स बना रहे हैं या वीडियो डाल रहे हैं, और हमेशा देखो, हमेशा मार्केटिंग बेस पे काम करना भी गलत है। आप ये समझिए, जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, वो पॉलिटिशियन समाज सेवा क्यों करते हैं? समाज सेवा से उनको कोई बेनिफिट थोड़ी ना मिलता है। ये किसी का भी जा रहे हैं, किसी के भी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट है? उससे एक केवल सोसाइटी की गुडविल बनती है। सेम एज इट इज, आप ये समझिए कि अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जैसे कभी किसी को फ्री ई बुक दे दी, कभी किसी को फ्री वर्कशॉप दे दिया, फ्री सेमिनार दे दिया, लोगों को आप अपने टच में रखिए। बस में आ रहे कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बना करके लोग आपसे जुड़े रहें पर जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा भी तो काम वही है ना, कि जैसे हम लोग मान लो कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर जाके फ्री सेमिनार फ्री वर्कशॉप देते हैं, तो हमें उससे क्या बेनिफिट मिलता है? अब कई लोग हमसे बोलते हैं, इवन हमारे अपने ही रिलेटिव वगैरह भी बोलते हैं, उससे आपका क्या बेनिफिट है? वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। वो वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं होता है। ये सब चीजें बेनिफिट देती है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में इन द सेंस, मान लो मैंने कहा कि मैं हम्म। फ्री सेमिनार फ्री वर्कशॉप करके 250-300 लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ। अब उसमें से अगर मेरी 2 या 3 सेल भी हो गई, कुल मिलाकर के मेरा तो पूरा पैसा वसूल हो गया ना। हम्म। मान लो अगर मैं 250-300 लोगों को फ्री में सेवा देता ही नहीं, तो मेरी 2-3 सेल होती ही नहीं। और कभी भी आप ये तो बिल्कुल मत सोचो कि 1000 लोग आपसे एकदम से प्रोडक्ट खरीद लेंगे, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। आप जब 100 बार एफर्ट दोगे तो 2 सेल होंगी, आप ये समझो, सीधी सी बात। हम्म। और देखो, जो भी सही है। मार्केटिंग वाले व्यक्ति होते हैं, आप कभी भी किसी एमआर वगैरह से मिलो, कन्वर्जन रेशियो क्या होता है? हमेशा कन्वर्जन रेशियो 1% का मान के चलते हैं। आप कभी किसी एमआर से मिलो,
और एक चीज और बता दे, सच्चाई मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पे भी रील देखी, एमआर से ज्यादा ज्ञानी सेल्स में कोई नहीं होता। 90% लोग एक्चुअल में पता है फेल यहीं पे होते हैं कि आप पहले दिन से अपने आप को मालिक मान के बैठे हो, आप खुद से कुछ करना नहीं चाहते हो, आप टोटली एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंट हो, आप टोटली स्टाफ पे डिपेंडेंट हो, आप बस वहीं फेल हो। अगर आप 90% एफर्ट खुद दीजिए, 10% उम्मीद अपने स्टाफ से करिए, और भी 10% अपने स्टाफ से उम्मीद मत करिए, केवल उनको करने दीजिए, वॉच फिर भी करिए। और एक हम्म। गलत अप्रोच सबसे बड़ी बात यह है, जो कुछ लोग कहते हैं कि मैं सब प्रोडक्ट को प्रमोट, मतलब होता नहीं बस वही थे, समझो जो 11th 12th में कोई टीचर होता था, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता था, उसको बेवकूफ बोला जाता, सच है कि नहीं? हम्म। तो वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ा रहा है, वो इंग्लिश भी पढ़ा लेता है, वो टाइम मिलता है तो कॉमर्स भी पढ़ा लेता है, तो उसको लोग को वैल्यू नहीं देते, है कि नहीं? सही है। तो यहाँ पर भी बस वही फंडा है कि मैं सब प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूंगा, बिल्कुल नहीं। सही अप्रोच ये है कि आप केवल एक नीश चूज करिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं, आपने अगर टेक खोला, टेक में आप किन प्रोडक्ट्स को फोकस कर सकते हैं? ईयरबड्स, किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मान लो। फिटनेस में अगर हम बात करें, हम्म। जिम से रिलेटेड जितने आइटम है, प्रोटीन्स वगैरह है। एजुकेशन में अगर बात करूँ तो स्टडी टूल्स जितने भी है, जैसे स्टडी टेबल हो गया, स्टडी टेबल जो लाइट, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और beauty में तो बहुत सारी चीजें हैं। होम सेटअप पे अगर चले जाओ तो जैसे आजकल एलईडी लाइट्स वगैरह भी लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं, चेयर्स वगैरह है ये भी लोग ऑनलाइन आजकल मंगा लेते हैं, सोफा वगैरह मंगा लेते हैं। सही बात है ना? दूसरी बात, कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज्यादा हाईटेक दिखें। मतलब आपको बताओ स्कूल टाइम में कुछ बच्चे ऐसे होते थे, वही सोचते थे मैं सबसे कठिन वाला सवाल तैयार करता हूँ, आसान वाला सब कर लेते, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, लोग उनको ज्यादा पढ़ा के कह के बहुत चढ़ाया करते थे। बात सही कि नहीं? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है। एक चीज ये समझो कि नैरो नीस इक्वल टू हाई कन्वर्जेंस, मतलब आप जितना छोटा नीस लेके चलेंगे, आपका कन्वर्जन उतना ज्यादा अच्छा होगा। आप जैसे केवल टेक्नोलॉजी की बात करिए, तो कभी भी केवल टेक्नोलॉजी की मत बात करिए, आप बजट टेक्नोलॉजी की बात करिए। लोग हमेशा कम पैसे में अच्छा सॉल्यूशन चाहते हैं। अब मैं आपको कुछ एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, लेकिन पता है संजय, ये सब चीजें वो हैं कि जिनमें आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मतलब आप फिर इसमें दिन का 1 2 घंटा अलग कर लीजिए, आप चाहे कितना बिजी हो, तब तो कोई सक्सेस है, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ सर, 1 घंटे से कम दे करके फिर क्या ही कर पाओगे आप, इतना तो देना ही पड़ेगा। और आप ये समझो, मतलब कंटेंट सोचना, कंटेंट को बनाना। अब जैसे अभी वो कोई कपल थे ना इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने अभी शादी करी है, और उनकी वो शादी वाली वीडियो बहुत वायरल हुए हैं। क्या नाम था उनका? वो एक हिंदू था एक मुस्लिम थी, कुछ नाम था उनका। तो अगर याद हो तो उन्होंने भी तो बिल्कुल जीरो से शुरू करा था, और अभी देखो उनका तो पूरा का पूरा मुझे लगता है चैनल ही एफिलिएट पे चल रहा है सिर्फ और सिर्फ। हाँ, हम्म। कनिका शर्मा, और क्या नाम था उसका? नाम नहीं याद आ रहा, लड़के का नाम याद आ रहा है। कुल मिलाकर के सब एफिलिएट मार्केटिंग भी तो खेल रहे हैं। मतलब सर इसमें अपना एक नीश तो आपको सेलेक्ट करना ही बिल्कुल करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। पड़ेगा, उससे मिलता जुलता हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। और शेड होता है, बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हो कि आप सब कुछ दिए दे रहे हो, तो उसका भी तो कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, जिसमें आपको जानकारी है उसी से रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट्स को लेते हो तो हाँ ट्रस्ट बिल्ड करने में आपको भी आसानी होगी। हाँ। ओके। अब जैसे ये समझो, मैं तुम्हें अगर अपनी बात बताऊं, तो मैं जैसे आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कई लोग आते हैं जो एकेडमिक्स में ट्यूशन लेके आते हैं, सर 8th क्लास में बच्चा है, सर 10th क्लास में बच्चा है, सर 11th क्लास में बच्चा है। साल की मैं 50 इंक्वायरियां वापस भेजता हूँ, कम से कम। अब ये मान के चलो, मैं कह रहा हूँ अगर एक बच्चे का 1,000 रुपए भी बनता है, तो साल के 50 में 50,000 रुपए का धंधा तो हो ही गया। मैं कहता हूँ 50 में से 20 बनेंगे, 20,000 का धंधा तो हो गया। लेकिन कुल मिलाकर के फिर भी मैं उनको मना करता हूँ, क्योंकि मुझे क्वालिटी से डिफरेंस नहीं करना है ना।
अब कल को लोग लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस के नाम पे ये भी जाने के बाद ट्यूशन भी पढ़ाया जाता है, तो मेरी इमेज खराब होगी। बात समझ आ रही है? तो पैसा सब कुछ नहीं होता, इमेज मैटर करती है। ये तो है। अब मान के चलो, अगर आप 1,000 रुपए के सर बेस्ट ईयरबड्स ढूंढ रहे हो, तो आपने लिख दिया तो ये वाला मिस मत करना। मतलब आपने पंचलाइन क्या लिखी? नमस्कार दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपए के अंदर बेस्ट ईयरबड्स ढूंढ रहे हो तो ये वाला देखना बिल्कुल मिस मत करना। मैंने पर्सनली इसको यूज किया है, साउंड क्वालिटी जबरदस्त है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी तरह से तो लोग कंटेंट बनाते हैं ना। और ज्यादातर सर देख के ही इंसान लेता है, कोई भी चीज लेता है अगर ऑनलाइन हाँ, तो एक बार सर्च मैं जरूर खुद करता है। बता रहा हूँ, मुझे अगर 1,000 रुपए के ईयरबड्स लेने तो मैंने खुद ना जाने कितनी रिसर्च करी। और रिसर्च करने का सबसे अच्छा मैंने देखा प्लेटफॉर्म यूट्यूब ही होता है। कोई भी हाँ, बिल्कुल रिसर्च सही करने बात है। जाता है तो वहीं पे करता है। देखो एक चीज और है, अगर और आपका मतलब जो विजन है वो एफिलिएट मार्केटिंग से कमाने का है, तो मतलब स्टार्टिंग में हम्म, आपको कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति अपने साथ जरूर चाहिए होगा जो आपके लिए कंटेंट बना दे, जो आपके लिए रील्स वगैरह बना दे। अगर आप खुद से सोचोगे तो नहीं कर पाओगे। देखो एक कहावत अच्छा। हमने उस दिन भी बोली थी, वन कैन नॉट कन्वर्ट ऑल। मतलब अकेला चना हम्म भार नहीं फोड़ सकता, वो तो कहावत सच है ना। हम्म। अब अगर ट्रैफिक सोर्सेस की बात करो तो ट्रैफिक सोर्सेस तो हमने डिस्कस कर ही लिए। पहला क्या था? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लगा सकते हो, पर्सनली लोगों को सेंड करो, डायरेक्ट लिंक मत भेजना बस। और मान लो किसी ने एक पंचलाइन लिखी, गाइस 500 रुपए में इतना अच्छा पावर बैंक मिल रहा है, आज इस पावर बैंक के लिए लास्ट डे का ऑफर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब एक चीज और समझो, एक यूजर अगर ईयरबड्स लेने आया है, हो सकता है कि वो साथ में चार्जर या उसका कवर भी ले ले, मतलब मोबाइल लेने आया अगर, तो तुम्हें तो सबका कमीशन मिलेगा ना। इसको कहते हैं कार्ड कमीशन ट्रिक। दिस इज कॉल्ड कार्ड कमीशन ट्रिक। समझ? हम्म। हाँ, सीधी सी बात है यार कि अगर कोई एक चीज लेने आया तो उसको चार चीजें अगर बेच रहे हो, तो हमें तो चारों चीजों का कमीशन देंगे ना। अब एक चीज और समझो, अगर वेबसाइट के थ्रू ये सारा काम करते हो तो स्लो स्टार्ट होगा और एसईओ के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सोशल मीडिया से करोगे तो फास्ट रिजल्ट भी तुमको मिलेगा, और बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है लोगों बिगिनर्स के लिए। सोशल मीडिया इज द बेस्ट ऑप्शन। अभी आज मेरे पास कुछ लोग आए थे जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी थी। वो बोले कि सर हम लोग क्या करते हैं कि सोलर लगवाते हैं, हमारा मेन काम है सोलर लगवाना, हम सोलर अपना नहीं है मेरे पास, हम लोग सोलर लगवाते हैं कानपुर में, टाटा में, फतेहपुर में। उन्होंने बोला हमें केवल कुछ नहीं, एक वेबसाइट बनानी है और उसका प्रॉपर एसईओ करना है। अब हमारे पास पूरे जोन में कहीं पर भी अगर उसके सोलर के ऑर्डर आएंगे तो हम लोगों ने मतलब आसपास के जितने जिले हैं उनमें टाई अप कर रखा है। अब किसी भी राज्य का, किसी भी शहर का कोई भी अगर ऑर्डर है, इसको लोकल लेवल पे वही के वही करना है। अब समझो ये अच्छा मॉडल था ना। हम्म। और बहुत ज्यादा संचित उम्र भी नहीं थी, मतलब मान के चलो लड़के मुझे 25-26 साल के लग रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ नया सोच के लाए हैं ना, और उनका प्रॉपर विजन था कि मुझे हाँ यही तो करना इनोवेशन सर यंग एज से ही निकल के आता है ज्यादा। है। अभी मेरे पास एक हम्म, स्टूडेंट था, उसका पता है काम क्या था? वो केवल कुत्ते के पट्टे बना बेचता था, सॉरी, और वो एफिलिएट से ही अच्छा। बेचता था केवल कुत्ते के पट्टे। और वो कहता था सर मेरे पास इतनी सेल है जो मैं पूरे एक महीने के अंदर हजारों पट्टे बेचता हूँ। और अब अरे तो वाह। उसने खुद का कारखाना डाल दिया है, केवल और केवल एक कुत्ते के पट्टे बेचता है और कुछ नहीं। बोला सर कानपुर में कोई सेल नहीं है, अगर आप मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, नेपाल चले जाओ, मेरी सेल बहुत है। अच्छा। कुल मिलाकर के हाँ तो होता क्या है ना, मार्केट आप कोई उसने ना। नई कैप्चर कर ली। हाँ, तो वही चीज है ना, मतलब देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है ना, फाइंड द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। और हर प्रोडक्ट को हम्म फाइंड करने के बाद उसको सेल करने का तरीका भी जबरदस्त होना चाहिए। हम्म। और एक चीज और समझो, कभी भी ट्रस्ट, इन चीजें हमेशा फॉलो करो। अगर आप लोगों को किसी चीजों को रिकमेंड कर रहे हैं तो आप जब तक खुद से सेटिस्फाई ना हो तब तक मत दो। जैसे आपको पता होगा एक टाइम था जब
कैटरीना कैफ लक्स साबुन का ऐड करती थी, तो लोगों ने एक मीम बनाना हम्म। स्टार्ट कर दिया था कि खुद ने तो कभी लक्स साबुन यूज नहीं करा होगा और लक्स साबुन का एडवर्टीजमेंट कर रही है। ये बहुत रील वायरल हुई थी, हम्म। सुना था। अब सिंपल सी बात हाँ। अगर देखी जाए तो फेक रिव्यू देने से कोई फायदा नहीं है। फिर आप चाहे सेलिब्रिटी भी हम्म। क्यों ना हो, इमेज तो आपकी खराब होगी ही होगी। और सबसे बड़ी बात पता है बिल्कुल। क्या, हॉनेस्ट ओपिनियन। और अगर आप हॉनेस्ट ओपिनियन देने बैठ गए तो हो सकता है आपके पास ऐसे भी बहुत फोन आएंगे तो आपने मेरे प्रोडक्ट के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। अब तुम्हें क्या लगता है, कुछ ऐसे वीडियो बनते हैं जिनमें कि एक ही आदमी 5 तरह के ईयरफोन्स को कंपेयर करता है, होता है ना। ये वाला लेंगे तो उसमें ये नहीं हम्म। अच्छा है, ये वाला लेंगे तो उसमें ये अच्छा नहीं है ना। अब देखा जाए तो बेचारे ने बेचा तो वही जो वो बेचना चाहता था, लेकिन फालतू में 4 ईयरबड्स की उसने रेड़ मार दी। हम्म। है कि नहीं। अब अगर देखा जाए तो कंपनी बिल्कुल। वाले फोन तो करेंगे ना भाई कि तुम मेरे ही प्रोडक्ट का एड बना रहे हो और हमारे प्रोडक्ट को उल्टा सीधा हम्म। बोल रहे हो। कुल मिलाकर के ये सब भी झेलना तो उसमें पड़ता है। सर, हाँ उसमें सर ऐसी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि जिसमें जो बेटर हो वो बता सकते हैं, उसके हिसाब से हाँ हाँ। प्राइस को बता सकते हैं। अब जैसे मान लो किसी ने ऐसा ना। ईयरबड्स में बोल दिया कि भाई इसका सब कुछ अच्छा है, बैटरी थोड़ा एवरेज है, बट प्राइस के हिसाब से हम्म। बेस्ट है। अब यहाँ पे हम्म। हॉनेस्ट ओपिनियन हमने बोल दिया ना, मतलब बातों बातों में कि बैटरी थोड़ी एवरेज है। अब ये लाइन अगर देखो तो ट्रस्ट बिल्ड। अब हम्म। अभी अगर तुमको डेली का रूटीन बता दें, अगर स्टार्टिंग में भी तुम स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये एक थोड़ा टफ हो जाएगा भी तुम लोगों के लिए। सबसे पहली बात, 2 रील्स बनाओ डेली, नहीं संभव है। अगर समय नहीं दे पा रहे हो तो नहीं संभव है। एक प्रोडक्ट डेली नया रिसर्च करके लाओ। यार देखो, डेली मार्केट चेंज हो रही है। अगर आप टेक की फील्ड में हो तो सोच के देखो, डेली मार्केट चेंज होती है। आज हम और तुम जो मोबाइल यूज करते हैं, जब हम लोगों ने लिया होगा हो सकता है दुकानदार ने बोला "हो भैया बहुत बेस्ट है और इससे अच्छा कुछ आया नहीं है, भैया एकदम लेटेस्ट आया है"। और अगर आज देख लो मोबाइल फोन थोड़े के दाम में कोई नहीं लेगा। ये टेक्नोलॉजी हम्म। चेंज हो गई है, वो अब ऐसा नहीं ऐसा आने लगा है। सही बात है। एक प्रोडक्ट आपको डेली रिसर्च करना पड़ेगा भाई साहब, एक्टिव भी रहना पड़ेगा। कब कौन सी कंपनी किस चीज को नया लॉन्च कर रही है। और कम से कम आप ये याद रखिए कि जब आपके पास कमेंट्स ज्यादा आना स्टार्ट होते हैं तो कई लोग कमेंट्स रीड नहीं कर पाते हैं, चाहिए ना। लेकिन आपको कम हम्म। से कम 10 कमेंट्स तो रिप्लाई करने ही करने हैं पर डे। अब जब इतना करोगे तो 30 डेज में रिजल्ट दिखेगा। कुछ लोग कहेंगे 10 कमेंट आएंगे ही नहीं, एक आ जाए बहुत बड़ी बात है। वो डिपेंड करता है सर कि कितना अच्छे, कितना चल रहा है आपका। अब ये मान के चलो कि अगर 30 रील्स तुमने एक महीने में बना ली और 15 दिन में तुमने एक सेल कर ली, तो सीधी सी बात है कि 30 दिन में तुम 2,000 रुपए की अर्निंग अगर कर रहे हो, लेकिन तुमको पूरा ये जो मतलब प्लेटफॉर्म है ये समझ में आ जाएगा, ये हम्म। सब चीजें काम कैसे कर रही हैं। एक बात और समझो, अब अमेजोन का ये जो लिंक है ना, अमेजोन का ये वाला जो लिंक है ये इंस्टाग्राम बायो में कभी डायरेक्ट मत डाल देना। डायरेक्ट डालोगे इंस्टाग्राम बैन कर देगा तुम्हारा कि तुम इंस्टा पे सेल कर रहे हो। एक प्लेटफॉर्म यूज होता है लिंक ट्री, समझ गए। या एक प्लेटफॉर्म यूज होता है गूगल साइट्स। वो लिंक यहाँ पे डालो, यहाँ से एक नया लिंक मिलेगा, फिर वो लिंक डालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, मतलब डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मत डालना, तुम्हारा इंस्टाग्राम भी बैन हो जाएगा। अब अगर मैं कायदे से बताऊं तो स्केलिंग स्ट्रेटजी फॉलो करो। वो ये है कि जब आपको इनकम होने लगे, देखो शुरू में कभी कुछ इन्वेस्ट नहीं करा जाता, तो पेड एड्स चलाओ। शुरू में मत लगाओ ये सब पैसा, जब कुछ कमा लो, जब दिखे कि हाँ सही जा रहा है, पहले मॉडल को तो समझो। अपना एक फ्लो तो बनाओ। जैसे अभी संजय ने थोड़ी देर पहले बोला कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, फ्लो नहीं बन रहा है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे भी है ना कि पहले आप अपना फ्लो तो बनाओ। एफिलिएट मार्केटिंग इजी नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट करती है। अगर कंसिस्टेंट तरीके से काम कर पा रहे हो तो ही सोचो कि सक्सेस है। एफिलिएट मार्केटिंग में ना तो कोई शॉर्टकट काम करता है, ना कोई ऐसी ट्रिक है जो काम कर जाए। यहाँ पर जो कंसिस्टेंट है उसको रोक भी नहीं सकता कोई, ये मान के चलो।
अगर आप कंसिस्टेंट काम कर रहे हो तो आगे सही समझ लो बात है। आपके पास पैसा ही पैसा। नहीं, सच्चाई है, अब खुद मान के चलो, मैं कह रहा हूँ ये लोग जो एसी बेच रहे हैं, अगर एक एसी पे 10% का मार्जिन है, दिन में पूरे भारत के अंदर इनकी जो वेबसाइट है टॉप पे आ रही है, बताओ गलत क्या है? पूरे सही भारत बात है। में कोई भी ये टॉपिक अगर सर्च, ये नीश अगर सर्च कर रहा होगा, तो इनकी वेबसाइट भाई साहब टॉप पे आ रही है। अब मैं कह रहा हूँ पूरे कानपुर में ही दिन के अगर 5 एसी इनके लिंक से बिक रहे हैं, पूरे भारत के अंदर कितने बिकेंगे? हम्म। हो सकता है इन लोगों ने ना जाने कितना स्टाफ लगा रखा होगा भाई साहब मैनेज करने के लिए। हाँ, और क्या। और समझो बात को, ये और सब जिस चीजें। हिसाब से इनको प्रॉफिट हो रहा है, इनके लिए वो कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। संचित कुछ मुश्किल नहीं, तुम एक चीज समझो ना, 100 की सीधी बात। जैसे अब तुमको मैं क्या बताऊं, ये जो कॉलेज देखो, कॉलेज दुनिया वगैरह के प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हो ना इंटरनेट के ऊपर, आपको भी पता है ये सब एफिलिएट पे ही तो काम कर रहे हैं। अभी एक प्लेटफॉर्म थोड़े दिन पहले मतलब कोविड टाइम में बहुत ज्यादा चला था, बीज गुरुकुल। सुना है किसी ने? हम्म। बीज गुरुकुल क्या करते थे ये लोग? कोर्स ही तो बेचते थे, एमएस वर्ड बेच रहे हैं, एमएस एक्सेल बेच रहे हैं, एमएस पावर पॉइंट बेच रहे हैं 100 100 रुपए में। अभी तुमको पता, एक फेक मतलब एक अभी पेपर में न्यूज छपी थी 3 4 दिन पहले। एक व्यक्ति था, उसने 31 रुपए का एक कोर्स बनाया था, और उसने इस बात की गारंटी ली थी कि यूपी पुलिस का जो पेपर होगा, उसमें हमारे द्वारा इस कोर्स के 50 से 60 क्वेश्चन फंसेंगे। समझ रहे हो? और वो यूट्यूबर था बहुत बड़ा। उसने 31 रुपए में कोर्स बना करके बेच दिया, 1 लाख लोगों ने कोर्स लिया। तो सीधी सी बात है, 1 लाख 31 लाख रुपए उसने कमा लिए ना। और उसके और ऊपर क्या। मुकदमा ये करा गया कि इसमें से क्वेश्चन एक भी नहीं था। मुद्दा इकतीस हम्म। रुपए नहीं था, मुद्दा ये था कि मतलब 31 रुपए से कितना बड़ा स्कैम हो गया। हम्म। कितने ज्यादा लोग उसको परचेज किए। हाँ। तो सर, तो ज्यादातर सर, मैंने देखा इसमें स्कैम भी बहुत होते हैं। हाँ स्कैम तो होते ही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ही यही है। शायद गूगल पे न्यूज होगी, गूगल पे नहीं है। पेपर में निकला था, आज से 4 5 दिन पहले की बात है, मुझे याद नहीं किस तारीख की बात है, लेकिन पेपर में आई थी कब। कुल मिलाकर के ये एफिलिएट मार्केटिंग है। थोड़ा बहुत एक काम करना आप लोग, जरा ट्राई मारना एक बार, ठीक है? कल कुछ और चीजें देखते हैं इसमें। अभी प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, एक प्लेटफॉर्म और अभी मैंने बताया नहीं। प्लेटफॉर्म का नाम है बाउंड बैक्सी। ये फॉरेन प्रोडक्ट्स पे काम करता है, माउंट बैक्सी या बॉक्सी ऐसे ही कुछ है यार। तो देख के बताऊंगा, कहीं लिखा होगा। तो ये जो अभी माउंट बॉक्सी का नाम मैं ले रहा हूँ, ऐसे कुछ नाम था उस प्लेटफॉर्म का। ये फॉरेन प्रोडक्ट्स पे काम करता है। मतलब अगर आप फॉरेन में अपना एफिलिएट प्रोग्राम चलाना चाहते हो, जैसे अमेरिका था, सॉरी यूके था, कनाडा था, और यूरोपियन कंट्रीज भी, यूरोप की तरफ की भी काफी सारी चीजें थी। तो वहां पर ये सारी जो है जितना भी सेल जाता है वो इसी के थ्रू जाता है। लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है फिर आपका, और आपका समय भी चाहिए अच्छा खासा, फिर आपको इंग्लिश भी अच्छी जानी चाहिए, क्योंकि वहां का कंटेंट वायरल करने का मतलब आपका खुद का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और समझे? फिलहाल अभी आज के लिए इतना रखते हैं, मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, बाकी कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये कोई कुछ बोल रहा था, मानसी कुछ कह रही थी सर क्या? कैनवा खत्म हो गया। कैनवा में बस इतना ही है, आपको जो डिजाइन बनाने को दिए आप उसको बनाइए। मैंने बोला था अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रही हो तो बता देना, मैं उसको हेल्प कर दूंगा। बाकी अभी डीप में जो एक्सप्लोर करना है, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, कैनवा में इतना ही होता फिर वो सब बताएंगे सर। है। एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ा लेंगे, उसके बाद उसको बताएंगे। थोड़ा कंटेंट राइटिंग वगैरह सब बता दीजिए, तो मुझे थोड़ा बहुत जो काम है वो मैं कर लूँ। के बाद तुम लोगों का मैं शुरू करता हूँ, कंटेंट राइटिंग ही शुरू करते हैं, ठीक है? इसके बाद करते हैं फोटोशॉप कोरल, फिर बाद में करेंगे, ओके? ठीक। लेकिन फिलहाल सुनो मेरी बात, जितना पढ़ रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करो, फायदा क्या होगा वरना।